हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस के स्टडी वे ऑफ सक्सेस। और हमारे नए चैनल शिवम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं मारा है तो जाइए उसको सब्सक्राइब मारिए, क्योंकि उस पर भी मैं आपको एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। तो आज हम कक्षा 11 का यहाँ पे हमारा जो कि सेकेंड चैप्टर चल रहा था मेजरमेंट एंड यूनिट का जो हमारा सिलेबस हम आपको दे रहे हैं। सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट में वॉच कर लीजिए। प्लेलिस्ट में हम आपको सब वीडियो भर दे रहे हैं और ये सब बिल्कुल आपके लिए फ्री है, कोई भी इसको पेड आपको देना नहीं है क्लास। और इसमें आपको पूरी की पूरी नोट्स, कल मैंने पारसेक और पढ़ा दिए थे, प्रकाश वर्ष पारसेक, और आज हम जानेंगे फर्मी। हमारा ये फर्मी क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों। हमारा ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर हमारा कुल मिला के हमारा चौथा लेक्चर है और बाकी सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी। तो क्लास 11th का चैप्टर सेकेंड का हम लोग जाने फिजिक्स का, तो इसमें जानेंगे फर्मी। फर्मी क्या होता है? तो यह दूरी मापने का एक मात्रक होता है जिसके द्वारा विषाणुओं का आकार मापा जाता है। और अगर फर्मी को देखो तो हम यप से प्रदर्शित करते हैं। तो फर्मी क्या होता है? तो यह दूरी मापने का, यह दूरी मापने का सबसे छोटा मात्रक है। क्या है? छोटा मात्रक है, ठीक है। और जिसके द्वारा जीवाणुओं का, किसका? जीवाणुओं का आकार मापा जाता है, आकार मापा जाता है। यदि आपको इसकी नोट्स चाहिए तो जो पढ़ा रहे इसको हम अपने टेलीग्राम में सेंड कर देंगे, जाके वहाँ पे लिख लीजिएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे जाके यहीं पे ये इसी का मैं वहाँ पे फोटो सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। जाके टेलीग्राम पे आप लोग ले लीजिएगा और वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यह दूरी मापने का सबसे छोटा मात्रक है जिसके द्वारा जीवाणुओं का आकार मापा जाता है, जिसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? फर्मी कहा जाता है। फर्मी को हम यफ से प्रदर्शित करते हैं। किसे हम? फर्मी को जो मेरे प्यारे बच्चों यफ से प्रदर्शित किया जाता है, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? यफ से प्रदर्शित किया जाता है। किसको? फर्मी को, ठीक है ना। अगर हम देखें एक फर्मी, तो एक फर्मी में जो होता है 10 के घाते -15 मीटर होता है। एक फर्मी में कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा, एक फर्मी में 10 घाते -15 मीटर होता है। अब देखिए, अब हम लोग बदलना, क्योंकि मीटर में तो आ गया, मान लो कि तुमको सेंटीमीटर में चाहिए, किलोमीटर में चाहिए, तो उसमें हम आपको कैसे निकालना होगा? तो उसके लिए तो चाहिए ना। तो पहले आप देखिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर होते हैं नहीं। अगर हम कुछ इसको लिखोते 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा आपका? 10 के घाते 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 घाते 2 हो जाएगा। तो इस 1 मीटर के स्थान पे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, तो इस 1 मीटर के स्थान पे 10 घाते 2 सेंटीमीटर लिख ले, तो आपका एक फर्मी बराबर हो जाएगा 10 के घाते -15 इंटू 10 के घाते 2 क्या? सेंटीमीटर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो एक फर्मी बराबर आधार आधार समान, घाते आपस जुड़ जाएंगे, तो 10 घाते -15 धन 10 के घाते 2 और सेंटीमीटर हमारा हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 10 के घाते -13 क्या? सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं एक फर्मी बराबर और क्या निकल रहा है मान? 10 के घाते -13 सेंटीमीटर। मान लीजिए सेंटीमीटर में है। अब इसको किलोमीटर में देखें तो पहले आपको आना चाहिए ना। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर? तो 1000 मीटर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। अगर हम यहाँ पे मीटर का मान निकालें तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? वो आ जाएगा आपका 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। 1000 किलोमीटर हो जाएगा कि नहीं? अब देखिए, अब ये नीचे किस में? ये हमारा प्लस में, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 10 के घाते -2 किलोमीटर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस 1 मीटर के स्थान पे 10 के घाते -2 किलोमीटर रख दें यहाँ पे, चलिए रख दे, तो 1 यह बराबर क्या हो जाएगा? 10 के घाते -13 इंटू, और यहाँ पे रख दीजिए मीटर में, तो 10 के घाते -3 किलोमीटर हो जाएगा।
अब आधार आधार जुड़ेंगे तो 1 फर्मी बराबर कितना हो जाएगा 10 के घाते माइनस 16 किलोमीटर। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों कितना आसानी से आप लोग को समझाया। तो फर्मी क्या होता है बता दीजिएगा। यह दूरी मापने का सबसे छोटा मात्रक होता है जिसके द्वारा जीवाणु का आकार मापा जाता है। इसे यह से प्रदर्शित करते हैं 1 फर्मी में 10 घाते माइनस मीटर, 1 फर्मी में 10 घाते माइनस 13 सेंटीमीटर और 1 फर्मी में 10 घाते माइनस 16 किलोमीटर होता है। याद रखिएगा, ठीक है ना। सॉरी मेरे प्यारे बच्चों 16 नहीं, ये 15 है ना, यहाँ मिस्टेक कर दिए। तो 15 3 18, 10 घात माइनस 18 किलोमीटर। अब सही है आपका। तो 10 घात कितना आ जाएगा माइनस 18 किलोमीटर होता है। जो दूसरा आता है मेरे प्यारे बच्चों आता है मानक मीटर, स्टैंडर्ड मीटर। मानक मीटर, ये मानक मीटर किसे कहते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड मीटर, ठीक है ना। यानी बोले तो मानक मीटर, यहाँ पे हमें ये है। यानी कि मानक मीटर क्या होता है देखिए तो देखो पेरिस के निकट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर स्थित प्लेटिनियम 90% व इरिडियम 10% मिश्र धातु के टुकड़े को दो बिंदुओं के बीच की दूरी को एक मानक मीटर कहते हैं। या फिर क्रिप्टान 86 से निकलने वाले नारंगी रंग के प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का 16,50,763.73 तरंगे जितनी दूरी में आती हैं उसे एक मानक मीटर कहते हैं। तो लिख लीजिए पेरिस के निकट सेब्रे के, किसके, सेब्रे के, पेरिस के निकट सेब्रे के 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर स्थित प्लेटिनियम 90% व इरिडियम कितना 10% मिश्र धातु की, किसके, मिश्र धातु की बीच की दूरी को क्या कहते हैं, मानक मीटर कहा जाता है। तो मानक मीटर मेरे प्यारे बच्चों किसे कहते हैं, पेरिस के निकट सेब्रे के 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर स्थित प्लेटिनियम 90% व इरिडियम 10% मिश्र धातु के बीच की दूरी को मानक मीटर कहा जाता है, यानी कि स्टैंडर्ड मीटर कहते हैं, ठीक है ना। अथवा में अगर कोई बोले तो दूसरी परिभाषा क्या है, तो दूसरी परिभाषा है क्रिप्टान 86 से निकलने वाले, क्या, क्रिप्टान 86 से निकलने वाले नारंगी, किसके, नारंगी रंग के प्रकाश तरंग दैर्घ्य का, क्रिप्टान 86 से निकलने वाले नारंगी रंग के प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का 16,50,763.73 तरंगे जितने दूरी में आती हैं उसे मानक मीटर कहते हैं, उसे मानक मीटर कहते हैं। तो मानक मीटर की मेरे प्यारे बच्चों परिभाषा क्या है, क्रिप्टान 86 से निकलने वाले नारंगी रंग के प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का 16,50,763.73 तरंगे जितनी दूरी में आती हैं उसे हम मानक मीटर कहते हैं। तो मानक मीटर की परिभाषा मेरे प्यारे बच्चों नोट कर लीजिएगा और ये आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग जानेंगे मानक किलोग्राम, स्टैंडर्ड किलोग्राम। तो नोट कर लेते हैं मानक किलोग्राम। मेरा मानक किलोग्राम मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, तो पेरिस के निकट सेब्रे के अंतरराष्ट्रीय कार्यालय पर स्थित, पेरिस के निकट सेब्रे के अंतरराष्ट्रीय कार्यालय पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर स्थित प्लेटिनियम व इरिडियम मिश्र धातु के टुकड़े को एक मानक किलोग्राम कहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं 4 डिग्री, किस पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर स्थित, किस पर, ताप पर स्थित 1 लीटर
लीटर शुद्ध जल का, किसका, शुद्ध जल का द्रव्यमान को 1 मानक किलोग्राम कहते हैं। तो मानक किलोग्राम किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर स्थित 1 लीटर शुद्ध जल का द्रव्यमान 1 मानक किलोग्राम कहलाता है। ठीक है ना। अब मानक किलोग्राम अगर हम देखें, अगर 1 लीटर में बात करें, 1 लीटर में कितने किलोग्राम होते हैं? तो होता है, याद कर लीजिएगा, 0.9972 किलोग्राम हमारा होता है। 1 लीटर में इतना ही होता है। ठीक ना, पूरा 1 किलोग्राम नहीं होता है 1 लीटर में, थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना। अब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों जानते हैं मानक सेकंड। क्या जानते हैं? मानक सेकंड हमारा क्या होता है? तो नोट कर लीजिए, मानक सेकंड। ये मानक सेकंड हमारा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो देखिए, माध्य सौर दिवस का 86,400वां भाग 1 मानक सेकंड कहलाता है। तो सीधा लिखिए, माध्य सौर दिवस का 86,400वां भाग 1 मानक सेकंड कहलाता है। 1 मानक सेकंड कहलाता है। तो 1 मानक सेकंड मेरे प्यारे बच्चों किसे कहते हैं? माध्य सौर दिवस का 86,400वां भाग 1 मानक सेकंड कहलाता है। तो 1 मानक सेकंड बराबर क्या होता है? तो 1 मानक सेकंड बराबर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो ये होता है कि माध्य सौर दिवस अपान कितना हो जाएगा? वो जाएगा 86,400वां भाग। इसको क्या कहते हैं? 1 मानक सेकंड कहा जाता है। ठीक है। या फिर अगर हम देखें तो क्रिप्टान 86 से निकलने वाले, किससे? क्रिप्टान 86 से निकलने वाले, या फिर सॉरी हाँ, सीजियम 133 सही कर रहे हैं। सीजियम किसका? सॉरी, अगर हम दूसरी परिभाषा देखें तो सीजियम 133 परमाणुवीय घड़ी। ठीक है। परमाणु घड़ी जितने समय में 91, 92, 63, 70 बार कंपन करती है। क्या करती है? कंपन करती है। उसे 1 मानक सेकंड कहते हैं। तो 1 मानक सेकंड किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो याद कर लीजिएगा, ये दूसरी परिभाषा है। सीजियम 133 परमाणु घड़ी जितने समय में 91, 92, 63, 70 बार कंपन करती है, उसे 1 मानक सेकंड कहते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया फर्मी क्या होता है, मानक मीटर क्या होता है, मानक किलोग्राम क्या होता है और मानक सेकंड क्या होता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको मेरे प्यारे बच्चों अगले लेक्चर में बताऊंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।